हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गुडविल। गुडविल नॉट बॉट इन कैश। गुडविल नॉट बॉट इन कैश। ठीक है। अच्छा, देखो इसमें मेन चीज क्या होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन की आपके गुडविल के जिसमें कैश में आएगी वो वाले आएंगे ही नहीं। इसमें थोड़े बहुत मिक्सअप टाइप के रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, बट मेन टॉपिक क्या रहेगा कि गुडविल कैश में नहीं आएगी। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था। गुडविल गुडविल ब्रॉट इन कैश। ठीक है, गुडविल ब्रॉट इन कैश वाले कर लिया था हमने, जिसमें हम एंट्री कर रहे थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से जो भी नया पार्टनर आ रहा था उसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कर लिया था गुडविल ब्रॉट इन काइंड वाले। काइंड मतलब कि क्या, एसेट्स वाले। ठीक है, एसेट्स वाले कर लिए थे। अब इसमें क्या होगा, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। अब एक चीज ध्यान में देना कि गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आपकी गुडविल कैश में नहीं आ रही है तो फिर कैसे आएगी। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अब इसके टाइम पे देखो जर्नल एंट्री क्या बनती है पहले तो ये समझ लो। अब जैसे कोई भी पार्टनर है वो क्या करा कि क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा कि गुडविल इज वैल्यूड एट, गुडविल इज वैल्यूड एट 5 लाख मान लो। ठीक है, और ये फर्म की दी जाती है इसमें हमेशा गुडविल। ठीक है, ऑफ फर्म। ठीक है, फर्म की गुडविल क्या वैल्यू करी गई है, 5 लाख रुपए करी गई है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज दी जाती है आगे से कि आपका जो जैसे जो भी इनकमिंग पार्टनर होगा, ज्यादातर आपका सी होता है, तो सी द इनकमिंग पार्टनर, समझाने के लिए लिख दिया मैंने, सी द इनकमिंग पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या चीज लिख के आएगी कि आपकी फर्म की गुडविल दी गई होगी। ठीक है, और जो भी हमारा पार्टनर होगा उसके जो गुडविल है वो लाना का वैल्यू में नहीं है। ठीक है, या फिर वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से होगा कि वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो उस टाइम पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी पहले ये समझो। ठीक है, तो उस टाइम पे जर्नल एंट्री क्या करोगे, देखो पहली एंट्री तो वही होगी आपकी, क्या, कैश अकाउंट डेबिट। तो जैसे अगर वो कैपिटल लाएगा तो कैपिटल अकाउंट, अगर सी है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट करके आ जाएगी एंट्री। ठीक है, काय की एंट्री हो जाएगी ब्रॉट कैपिटल की। ठीक है, और क्या करोगे, अब ये अपने पास से तो गुडविल ला नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके करंट अकाउंट से हम उसको डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। जितना भी गुडविल का शेयर इसका होगा वो हम निकालेंगे, कि जैसे करके हम पिछले वाले क्वेश्चन में निकालते थे। ठीक है, जितना भी इसका सी का शेयर होगा तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, ये चीज होगी हमारी। अच्छा, इसमें ना इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि यार इसमें करंट अकाउंट क्यों आया। याद रखना, अगर वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो काय में लाएगा। ठीक है, गुडविल अगर वो कैश में नहीं ला सकता, ठीक है, तो वो गुडविल काय में लाएगा, तो उसके क्या करेंगे हम, उसके करंट अकाउंट से गुडविल काट लेंगे। ठीक है, बट हाँ इतना याद रखना कि जब भी आप इस तरीके के एडमिशन के क्वेश्चन करोगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के, तो उसमें गुडविल आएगी जरूर, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों एंट्रीज हमारी बन जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर कोई भी मिक्सअप होगा आपकी पुरानी वाली एंट्रीज का तो उसके लिए आपको पुरानी वाली पहले वीडियोस देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखो, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिनका 3:2। ठीक है, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी पेज इन कैश, सी ने पे करा 40,000 फॉर हिज कैपिटल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी क्या है, अपनी गुडविल कैश में लाने के अनेबल है। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अच्छा, ये जो दिया है ये तुम्हें आंसर का पार्ट दिया है। ठीक है, बस समझाने के लिए कि हाँ यही चीजें होती हैं करके, तो ये आंसर का पार्ट भी लिख देता हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिया। अब इसको जब करने जाओगे, पहली चीज तो ये याद रखना कि या तो तुम्हें न्यू रेशियो दिया होता है, मतलब ओल्ड रेशियो तो होता है तुम्हारे पास। ठीक है, अगर केवल तुम्हें दो ही चीजें दी हैं, एक तो ओल्ड रेशियो दिया है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या दी है, आपका इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया है। इनकमिंग पार्टनर शेयर। ठीक है, क्या चीज है कि आपको दो चीजें दी हैं। देखो क्या है ना, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार उसको जाके देख सकें।
कि आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, ओल्ड ये है, सैक्रिफाइसिंग ये, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, क्या चीज है कि आपका ओल्ड रेशियो दिया है, दो चीजें अगर दी है कि ओल्ड रेशियो और इनकमिंग पार्टनर का शेयर अगर दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, क्या अगर ओल्ड रेशियो दिया है और साथ में तुम्हें क्या दिया है, साथ में तुम्हें इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया है, जैसे इसमें क्या दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है और इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया है, अगर केवल ये दो चीजें दी हैं तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको गुडविल बांटनी होगी इसलिए। ठीक है, अच्छा एक चीज तो ये, और दूसरी चीज, जैसे कई बार क्वेश्चन करते समय इस तरीके से दे देता है ना, जैसे कौन है, ए और बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो, इन द रेशियो 3:2। इस तरीके से, जैसे मान लो अभी चीजें समझा रहा हूं मैं, ज्यादा डीप मत जाना। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, और सी एडमिटेड, ठीक है, सी एडमिट हुआ एंड इसका शेयर भी दिया हुआ है, चलो सी एडमिटेड विद 1/5 शेयर विच ही टुक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इस तरीके से दिया है। मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं ना, मैं तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब बताना चाह रहा हूं। देखो, अब जब तक आपको खाली अगर क्वेश्चन पेपर में ये आया कि कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो, तो उस टाइम पे तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उनको करके दिखाना पड़ेगा, अगर उन्होंने मांगा है कि न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो, वगैरह वगैरह कैलकुलेट करो, तो उस टाइम पे तो तुम्हें करना पड़ेगा। बट क्या चीज है कि अगर तुम्हें केवल क्वेश्चन में क्या चीज करनी है, केवल आपने क्या करना है कि अपने जर्नल एंट्रीज वगैरह करनी है, तो उस टाइम पे ये चीजें क्यों करके दिखाओगे कि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऐसे होगा, ओल्ड रेशियो ये था, न्यू रेशियो ये था, उसमें तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो उस टाइम पे क्या करके करोगे, देखो इसने बता दिया हम सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है त्याग, ठीक है, त्याग होता है सैक्रिफाइसिंग का मतलब। अब ये सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं पार्टनर्स, वो तो तुम्हें बता रखा है ना कैसे में कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं सैक्रिफाइस, तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वो इनका 1:1 हो जाएगा। ठीक है, हमें देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कोई लेना देना थोड़ी है, जब आपका लेना देना पड़ेगा तो उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, तो मेन अभी जो हम जर्नल एंट्रीज के बेस पे कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं बताते रहूं चीजें। ठीक है, क्वेश्चन भी जल्दी होगा और मार्क्स भी ज्यादा आएंगे हमारे। ठीक है, तो क्या चीज है, आपके पास जैसे ओल्ड रेशियो दिया है, ठीक है, और आपके पास केवल इतना है, क्या है, केवल इतना है। ठीक है, अगर मान लो दो चीजें बता दी मैंने इसमें क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में क्या है, आपको पहली चीज क्या दी है, पहली चीज आपको ये दी है केवल ओल्ड रेशियो दिया है और इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया था, ओल्ड रेशियो दिया था और इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया था, तो मैंने क्या कहा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो ही मान लोगे या ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लोगे। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या बताई, अगर तुम्हें इस तरीके से समझा रखा है कि जो आपके पार्टनर्स हैं वो 3:2 में है, सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर में, जो कि उसने इक्वली लिया है ए और बी से, तो जब इक्वली उसने बता दिया कि कितना कितना ले रहे हैं, तो 1:1 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें पता चल गया, हम डायरेक्टली गुडविल इसमें बांट देंगे। ठीक है, ये चीज कहना चाह रहा था। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो तो हमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा था ए और बी दो पार्टनर्स थे, ठीक है, सी पेज 40,000 फॉर इज कैपिटल, सी ने 40,000 अपनी कैपिटल के पे करे। ठीक है, मैं इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं उनको अभी फिलहाल के लिए मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ी मार्किंग ज्यादा हो गई है, समझ में नहीं आएगा फिर कहां से पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या चीज है, बस इसी का हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, बस करनी शुरू करते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं, क्या होता है फॉर्मेट हमारा, सेम वही रहता है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर एलएफ, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट के साथ हम चलेंगे, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट चलता है।
ठीक है, सेम यही फॉर्मेट के साथ हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से देखो क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो चीज हो रही थी क्वेश्चन में, क्या कह रहा था, सी पेज इन कैश 40,000 फॉर हिज कैपिटल। तो क्या आएगी एंट्री, कैश में लाया कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक दोनों लिख सकते हो, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये काय की आ गई एंट्री, सी ब्रॉट कैपिटल इन, सी ब्रॉट कैपिटल इन कैश। सी क्या लाया, कैश में लाया, क्या लाया, कैपिटल लाया। कितने की लाया था कैपिटल, कैपिटल लाया था 40,000 की। ठीक है, 40,000 की क्या लाया, ये कैपिटल लाया। ठीक है, दूसरी चीज, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000। ठीक है, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब मैंने जब जर्नल एंट्रीज बताई थी, मैंने क्या बताई थी, मैंने कहा कि गुडविल अगर कैश में नहीं आ रही है लेकिन गुडविल कटेगी तो है, तो काय से कटेगी, उसकी कैपिटल से कटेगी। कैसे करके करोगे, सीज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो भी उसकी कैपिटल अकाउंट था, और बाकी क्या कर दोगे, उसके करंट अकाउंट से काटोगे। ठीक है, तो इस वाले की जर्नल एंट्री जो हम बना रहे हैं, कैसे करके बना रहे हैं, देखो हमने कैपिटल लाने की तो एंट्री कर दी, अब कह रहा है गुडविल जो फर्म की मानी गई। अब इसमें यहां पे भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये किसकी गुडविल दी गई है, ये फर्म की गुडविल दी गई है, हमें पार्टनर की अलग से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि केवल सी की गुडविल की एंट्री कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो केवल सी की गुडविल के लिए क्या करोगे, देखो सीज शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा। कितना होगा, 25,000 का कितना, ये तो फर्म की है, फर्म में से इसका शेयर कितने में लिया हमने, इसको लिया 1/5 में, तो इसका 1/5 निकाल लेंगे। 25,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5,000। तो इसका जो शेयर था वो कितना था, इसका शेयर अपना 5,000 का था। ठीक है, तो 5,000 रुपए का इसका शेयर है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने एंट्री बताई, ठीक है, क्या हो जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन होंगे, देखो मैंने क्या कहा, अगर केवल दो ही चीजें दी है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो और इनकमिंग पार्टनर का शेयर, तो हमारा ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना जाएगा, अमाउंट कितना जाएगा, गुडविल का इसका अमाउंट कितना था, 5,000 था, तो हमने क्या करा, 5,000 रुपए डाल दिया इसमें। ठीक है, अब इसको 5,000 को बांटेंगे 3:2 में, मतलब क्या करेंगे, 5,000 इंटू 3/5 और 5,000 इंटू 2/5, निकाल दो इसको। 5,000 का 3/5 और 2/5 वैसे ही नॉर्मली आ जाएगा 3,000 और 2,000। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं, 5,000 का 3/5, ठीक है, 3,000 और 2,000 आ गया। ये चीज है बस क्वेश्चन में, कितना कर दोगे, इसमें 3,000 और इसमें 2,000, बस हो गया हमारा खत्म। ठीक है, क्या कर दोगे, गुडविल या सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हिज करंट अकाउंट। ठीक है, अगर देखो तुम्हें इसका जो भी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह चेक भी करना है ना, तो चेक कर लेना अपने आप, ऐसी कोई वाली दिक्कत नहीं। ठीक है, बस इतना ही था हमारे पास। कितना कितना था, बस हो गया। देखो आंसर में भी कह दिया, सीज करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5,000 एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी विल बी क्रेडिटेड इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने बता दिया कि अगर आपके पास ओल्ड रेशियो है, इनकमिंग पार्टनर्स शेयर है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। ठीक है, बस हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। क्या करा हमने गुडविल लाने की एंट्री करी। अब गुडविल क्योंकि कैश में नहीं आई थी, तो हमने बस क्या करा, कैश में केवल कैपिटल लाने की एंट्री करी। क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद जो दूसरी एंट्री बनाई वो क्या बना दिया हमने, सीज करंट अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी उसका गुडविल का पार्ट था वो हमने काट दिया। क्या बनाया, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओल्ड रेशियो दिया है। ठीक है, फिर दे एडमिट डी, किसको एडमिट करा, डी को एडमिट करा उन्होंने। ठीक है, डी को एडमिट कितने में करा है, डी को एडमिट करा 1/4 में। ठीक है, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। देखो दे दिया ना, जो कि उसने 2:1 में लिया। अभी हमें क्या करनी है, केवल जर्नल एंट्री करनी है, हमें ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मतलब है ना, बाकी किसी और चीज से मतलब है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, देखो वैसे तो ओल्ड पार्टनर्स 3 है, बट इसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, केवल ए और बी ही है। ठीक है, जिनका रेशियो उन्होंने 2:1 दे रखा है। ठीक हो गया। ऑन डीज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख रुपए।
फर्म की जो गुडविल थी वो 6 लाख रुपए वैल्यू करी गई। कब? जब डी एडमिट हुआ। वैल्यूड वाली कह रहा है, मतलब कि उस दिन वाली गुडविल थी, ठीक है। हाउएवर डी इज अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। डी अपनी गुडविल कैश में लाने में असमर्थ था, ठीक है। क्या कह रहा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब देखो इसमें बोला इसने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालो। अब क्योंकि इसने बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, इसलिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो जरूरत नहीं थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है हमारे पास, ठीक है, बट हम निकाल रहे हैं क्योंकि इसने बोला है, ठीक है। तो हेडिंग डालना, क्या डालेंगे इसमें? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ओल्ड रेशियो लिख लो। ओल्ड कितना है? ओल्ड रेशियो किस किस का है? ए का है, बी का है और सी का है। कितना है? 3:2:1। 3:2:1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप। इसी में लिखते रहो थोड़ा थोड़ा करके। क्या लिखेंगे? डी एडमिटेड, वो एडमिटेड, डी एडमिटेड, ठीक है। डी को एडमिट कर लिया उन्होंने। फिर फॉर 1/4 शेयर, डी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, डी को एडमिट करा 1/4 शेयर में। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, ठीक है। तो क्या करोगे? डायरेक्टली लिख दो डी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर टेकन इन रेशियो 2:1 फ्रॉम किस किस से लिया था उसने? ए और बी से लिया था। ये कह रहा है ए और बी से लिया था, तो हम क्या कर देंगे? फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको करना शुरू करते हैं। देखो डी ने जो शेयर लिया था अपना 2:1 का, ठीक है, वो ए और बी से लिया। तो डी टुक फ्रॉम ए, डी टुक फ्रॉम ए। ए से कितना लिया? ए से जो लिया उसने 2:1 में लिया। कितना? डी के पास टोटल देखो 1/4 है, और कौन से रेशियो में लिया? 2/3 में लिया ए से, ठीक है। और डी टुक फ्रॉम बी, बी से कितना लिया उसने? अब 1/4 का कितना? 1/3। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। ये वाले क्वेश्चन तो हम कितने कर चुके हैं, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 1 2 2 4 3 12, 1 1 1 4 3 12। तो 2/12 उसने ए से लिया, 1/12 उसने डी से लिया, सॉरी बी से लिया, ठीक है। बस हो गया यहाँ पे। अब क्या कर दोगे? एज न्यू शेयर, एज न्यू रेशियो, जो भी करना है, ठीक है। एज न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? देखो ए के पास कितना था? ए के पास था 3/6 था, और उसने दे कितना दिया? 2/12 दे दिया। वैसे बी का निकाल लो यहाँ पे, बीज न्यू रेशियो। बी के पास कितना था? बी के पास 2/6 था, और उसने कितना दिया? 1/12 दिया, ठीक है। ऐसे ही सी का निकाल लेंगे, सीज न्यू रेशियो, ठीक है। सी का न्यू रेशियो कितना था? सी के पास कितना था? सी के पास था 1/6, और उसने कुछ भी नहीं दिया, सी ने कुछ नहीं दिया, ठीक है। और डी का कितना है? डी का कितना है? डी का तो नॉर्मल वही है, डी इज न्यू शेयर, ठीक है। डी का कितना शेयर है? डी के पास कितना था? डी के पास 1/4 था, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। बस इसको सॉल्यूशन कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, देखो 6 और 12 का एलसीएम होल बाय 12, 6 2 3 6 -2 दैट इज 4/12। इसका कितना आ रहा है? होल बाय 12, 6 2 2 4 -1 दैट इज 3/12। इसका देखो 1/6 है, रेशनलाइजेशन कर रहा हूं क्योंकि सी ने कुछ नहीं दिया, ठीक है, इसलिए 2/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 2 2 6 2 12, ठीक है। और डी का क्या? डी का देखो 12 लाना है, तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 3 3 4 3 12, बस हो गया। तो जो न्यू पीएसआर आएगा हमारा, एनपीएसआर क्या कहा जाएगा? 4:3 कितना था? 4:3:2 4:3:2 ये यहां पे आ गया, ठीक है। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, 4:3:2 ये आ गया। देखो आंसर में 4:3:2 ये यहां से आंसर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर चेक करना है कर लेना, वरना मैं वैसे ही बता दे रहा हूं। तुम्हारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 2:1 है। वो बता रहे हैं ना यार कि आपका ए और बी को कौन से रेशियो में दिया, ठीक है। ए और बी ने कौन से रेशियो में दिया? 2:1 में दिया, तो वो चीज लगा दो बस, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री बनाना शुरू करते हैं।
ठीक है, तो इसके बाद क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट क्या है आपका, फॉर्मेट तो सेम ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और लास्ट में क्रेडिट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसने करा क्या क्या है। ये कह रहा था हमसे, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन डी की गुडविल जो वैल्यू करी गई थी 6 लाख रुपए वैल्यू करी गई थी। ठीक है, हाउएवर डी इज अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब डी अगर गुडविल कैश में नहीं लाया तो पहले तो यहां पे निकाल लेते हैं, चलो डी शेयर ऑफ गुडविल, डी शेयर ऑफ गुडविल, डी का गुडविल का शेयर कितना रहेगा भाई, 6 लाख अगर फर्म की है, ठीक है, उसमें से इसका शेयर कितने का था, इसका शेयर बताया था ना 1/4 का है, तो 1/4 का इसका शेयर हो जाएगा। 6 लाख इंटू 1/4, 6 लाख इंटू 1/4, ठीक है, कितना हो गया 1,50,000। तो कितना हो गया 1,50,000। ठीक है, तो इसकी गुडविल कितने की हो जाएगी, 1,50,000 की हो जाएगी। ठीक है, तो बस अब देखो ये अपने साथ कैपिटल भी नहीं लाया। अब कैपिटल अगर नहीं लाया हमें कोई मतलब नहीं, हम तो उसके करंट अकाउंट से केवल गुडविल काट देंगे। ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, डीज करंट अकाउंट डेबिट, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से काय की एंट्री हो गई, ये हो गई गुडविल, या गुडविल ही लिख लो, चलो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम डीज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डी के करंट अकाउंट से, बस अमाउंट डाल दो इसमें। डी का जो करंट अकाउंट में हमने गुडविल देखी थी कितने की देखी थी, 1,50,000 की देखी थी। 1,50,000 को 2:1 में बांट देंगे हम। ठीक है, तो 2/3 निकाल दोगे कितना हो जाएगा 1 लाख। 2/3 निकाल देंगे हो जाएगा हमारे पास 1 लाख, और 1 लाख के बाद कितना बचेगा 50,000, इसको 1/3 करके बस हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इतना सिंपल था। बस क्या करना है, जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया उसमें इस तरीके से बोल रहा है कि वो अपनी गुडविल कैश में लाने के लायक नहीं है, तो अगर वो कैश में लाने के लायक नहीं है तो काय से कटेगी, उसके करंट अकाउंट से गुडविल कटेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया, इसके क्वेश्चन आप बतेरे कर चुके हो। ठीक है, और बस उसके बाद एक जनरल एंट्री बना दी, हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेने होंगे तो उसके लिए वीडियो रोक के ले लेना तुम लोग। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, कह रहा है आरू एंड बेनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, दे एडमिट चारू एंड दिया, उन्होंने एडमिट करा किसको, चारू को और दिया को, इसमें 2 पार्टनर एडमिट हुए। ठीक है, थोड़ा सा डीप समझना क्वेश्चन को, 2 पार्टनर एडमिट हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में करा देता हूं जो भी आपके रहते हैं, मतलब जो एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसका हमने हेडिंग बताई है क्या, कि आपका जो गुडविल है वो नॉट ब्रॉट इन कैश है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है। ठीक है, 2 न्यू पार्टनर्स। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड इज एट 4:3 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताया हमें 4:3 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, चारू इंट्रोड्यूस्ड 5 लाख एंड दिया 3 लाख एज देयर कैपिटल। चारू ने 5 लाख रुपए अपनी कैपिटल के दिए और दिया ने क्या करा, दिया ने 3 लाख रुपए अपनी कैपिटल के दिए। ठीक है, तो इन्होंने कैपिटल का अमाउंट दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है चारू ब्रिंग्स इन 60,000 इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। चारू तो अपनी गुडविल कैश में ले आई। ठीक है, ये गुडविल ब्रॉट इन कैश का केस लग जाएगा, और इसमें क्या कह रहा है, बट दिया इज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। दिया अपनी गुडविल कैश में नहीं ला पाई। नॉर्मल हो गया क्वेश्चन। देखो क्या है हमारे पास, ओल्ड रेशियो थे, न्यू रेशियो थे, ओल्ड और न्यू दोनों है, हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो मैंने कब की कंडीशन बताई, कि अगर आपको केवल ओल्ड रेशियो दिया होगा और न्यू पार्टनर्स का शेयर दिया होगा, इसमें मैंने ये नहीं कहा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो
ठीक है, तो ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड है हमारे पास 2:1, ठीक है, और न्यू रेशियो कितना है हमारे पास 4:3:2:1, ठीक है। ये आपका ओल्ड हो गया, ये आपका न्यू हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सेक रेशियो ऑफ अरु, अरु का सेक रेशियो निकाल रहे हैं। क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो अगर हम करेंगे कितना, 2/3 माइनस 4/4 3 7 2 9 और 1 10 10, ये अरु का हो जाएगा। और फिर सेम यही चीज सेक रेशियो ऑफ बीना, बीना का कितना हो जाएगा, ये है आपका 1/3 माइनस 3/10, ठीक है। इससे हमारा क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 3 10 जा 30, 3 10 2 जा 20 माइनस 10 3 4 जा 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8/30 हो जाएगा, और इसका होल बाय 30, 3 10 1 जा 10 माइनस 10 3 3 जा 9, 1/30। तो हमारे पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया कितना आ गया, सेक रेशियो जो आ गया कितना आ गया। देखो जब तक एडमिशन हो रहा ना पार्टनर का, ये इस पूरे चैप्टर में जब तक एडमिशन हो रहा है तब तक तुम्हारा ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, और वो आपका किससे रिलेटेड रहेगा, आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर रिलेटेड रहेगा, क्योंकि गुडविल हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाती है, ठीक है। तो कितना आ गया 8:1 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, गुडविल वगैरह की जर्नल एंट्री करेंगे, तो जर्नल एंट्री के लिए एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बना ले रहे हैं, क्या है, डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे है डेट, फिर है पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर है एलएफ, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। अब देखो इसने क्या कहा, चारू अपने साथ लाई थी 5 लाख की कैपिटल, दिया अपने साथ लाई थी 3 लाख की कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल को डालना है, बैंक में करनी है बैंक में कर लो, कैश में करनी है कैश में कर लो, दोनों चल जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं, कैश में कर लेते हैं, चलो। कैश अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम था, टू चारूस कैपिटल अकाउंट, और टू दियास कैपिटल अकाउंट, टू चारू, टू चारूस कैपिटल अकाउंट और टू दियास कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना कितना लाए थे, 5 लाख और 3 लाख लाए थे, 5 लाख और 3 लाख, 5 और 3 टोटल हो गया 8 लाख, हो गया। 5 लाख और 3 लाख दोनों की जो कैपिटल हो गई कितनी हो गई, 8 लाख हो गई, ठीक है। क्या डाल दोगे इसमें नरेशन, चारू एंड दिव्या, सॉरी दिया ब्रॉट कैपिटल, ठीक है। दूसरी देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरी बार में कह रहा था कि जो आपकी इनकी कैपिटल थी, ठीक है, चारू अपने साथ गुडविल लाई 60,000 की कैश में, ठीक है। इसकी भी एंट्री बना लो। जब गुडविल कैश में आती है क्या एंट्री बन जाती है, एंट्री बन जाती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट। अब इसमें फिर बता रहा हूं कैश और बैंक दोनों से चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी लाई है गुडविल, ये गुडविल लाई 60,000, ये गुडविल लाई 60,000, ठीक है। कौन लाया, ये लाई गई है किसके द्वारा, चारू के द्वारा, ठीक है। यहां पर लिख देना चारू ब्रॉट गुडविल इन कैश, चारू गुडविल लाई काय में लाई, कैश में लाई, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद बात होगी हमारी दिया की। दिया ने क्या करा, दिया ने करा है कि आपका जो गुडविल वगैरह आई है दिया के द्वारा, दिया इज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, दिया अपनी गुडविल कैश में ला ही नहीं पाई। तो अगर हमारी दिया जो मतलब जो भी पार्टनर है वो गुडविल अपनी कैश में नहीं ला रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसके करंट अकाउंट से कटेगा। तो क्या करोगे, देखो ये वाली गुडविल तो बांटनी ही बांटनी है, तो क्या आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और दिया के करंट अकाउंट से कटेगा, दियाज दियाज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना, अच्छा टू में, और टू में टू अरूज कैपिटल अकाउंट और टू बीनास कैपिटल अकाउंट, टू बीनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बस इसका अमाउंट वगैरह डाल दोगे यहां से, ठीक है। देखो अब जो चारू का अमाउंट है, चारू का तो अमाउंट हमें पता है, चलो कितना है, 60,000 है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में तो पूरा का पूरा यहाँ पे 60,000 वैसे ही डल जाएगा, ठीक है। बट इसमें जो परेशानी वाली बात है वो है दिया की, दिया का शेयर हमें नहीं पता, तो दिया का शेयर कहां से निकालेंगे, दिया का शेयर निकालेंगे उसके शेयर में से, इसका कितना था, ये वाला था ना 4 3 7 2 9 1 10, तो 1/10, मतलब कि तुम्हें फर्म के गुडविल का शेयर तो दिया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या तुम्हें फर्म के गुडविल का शेयर दिया है, कितना दिया है, देखो हमसे ये कह रहा था कि आरू बीना पार्टनर्स थे, इसके जो चारू और दिया दो पार्टनर्स थे, ठीक हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था, चारू ने 5 लाख और दिया ने 3 लाख दिए थे, चारू ब्रिंग्स इन 60,000 इन कैश, और देखो इसमें दिया का शेयर हमें नहीं दिया। अब ये यहां से एक और नया टॉपिक आता है, क्या आता है देखो, इफ पार्टनर्स शेयर, सॉरी, इफ टोटल शेयर ऑफ गुडविल, इफ टोटल शेयर ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन, अगर तुम्हें गुडविल का टोटल शेयर नहीं दिया गया है, देन अगर टोटल शेयर गुडविल का नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं, सोचो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, जैसे हम बचपन में करते थे ना, हमें जैसे 100 रुपीज का 25% निकालना है, तो हम क्या करते थे, ये करते थे 100 इंटू 25/100, तो आंसर क्या आता है, 25 आ जाता है, ठीक है। अब मैं अगर ये कहूं तुमसे कि किसी चीज का 25%, मतलब कि एक्स का जो 25% है, ठीक है, वो क्या है, 100 है, एक्स का जो 25% है वो क्या है, 100 है, या फिर एक्स का जो 25% है वो क्या है, 25 है, तो उस टाइम पे वो टोटल वैल्यू कितनी थी, वो भी तो निकालते थे ना हम। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे, कैसे करके लगेगा वो अभी देखना। देखो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो इससे क्या आ जाएगा, इससे 100 आ जाएगा, क्यों, 100 का 25% निकाला, हमारे पास 25 आ गया। किसी चीज का 25% हम कह रहे हैं कि 25 है, तो वो कितनी है चीज, तो इसको कैसे करते थे, 25 इंटू 100/25 करते थे, 25 से 25 100, तो एक्स के आगे हमारे पास 100 आ गया, मतलब जो टोटल वैल्यू थी वो कितने की थी, 100 की थी, ठीक है। वैसे ही इस वाले में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो इस वाले में क्या कह रहा है, हमें चाहिए फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास दिया का शेयर नहीं है। दिया का शेयर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री बनानी, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले जो चारू का शेयर है उससे निकालेंगे फर्म की गुडविल, ठीक है। कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग फर्म्स गुडविल, कैलकुलेटिंग फर्म्स गुडविल बाय हेल्प ऑफ चारू शेयर टू कैलकुलेट दिया शेयर। हम क्या कर रहे हैं, चारू के शेयर से पहले फर्म की कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल, और फिर फर्म के गुडविल से दिया का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखो चारू का शेयर 60,000 है, ठीक है, चारू शेयर कितना है, 60,000 है, ठीक है। चारू का शेयर अगर 60,000 है, ठीक है, एंड हिज रेशियो या हर रेशियो, उसका रेशियो कितना था चारू का, देखो चारू का जो रेशियो है वो है 2, ये वाला है ना चारू का, तो इसका मतलब कि 2/10। अब यहां पे जो ये 10 वाली बात हो रही है ये किसकी है, ये फर्म की बात है। तो इससे अगर हम फर्म का शेयर निकालें, ठीक है, तो फर्म्स शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, अगर 2/10 किसी चीज का, ठीक है, ये जो है ना ये चारू का शेयर है, मतलब ये किसी चीज का 2/10 है, ठीक है, मतलब तो फर्म शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकल जाएगा, देखो किसी चीज का 2/10 जो है वो 60,000 है, तो वो टोटल शेयर क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे, ठीक है। तो यहां पे अगर लिखना चाहो तो लिख देना, लेट द फर्म्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एक्स, मतलब क्या, एक्स का जो 2/10 शेयर है वो 60,000 है, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स आ जाएगा, क्या करेंगे, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 60,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10/2,
2 से 10 चली जाएगा 5 बार में, 60,000 इंटू 5, ठीक है, 60,000 इंटू 5 कितना हो गया, 3 लाख रुपीज, ठीक है। 3 लाख रुपीज क्या आ गया, ये आपकी फर्म की गुडविल आ गई, ठीक है। 3 लाख रुपीज क्या आ गया, ये फर्म की गुडविल आ गई। कैसे आ गई, मैं फिर समझाता हूं। देखो हमने क्या करा, हमने पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन के हिसाब से हमने नॉर्मली पहले क्वेश्चन करना शुरू करा था। क्या करा था क्वेश्चन कि अरु और बीना 2 पार्टनर्स थे, ठीक है। इसमें ये पहले मार्किंग हटा देता हूं, मैं दोबारा से पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अगर फिर भी अगर आपके डाउट्स वगैरह रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देखो वीडियो पास करने से कुछ नहीं होगा, कोई भी टीचर है वो बस पढ़ाएगा ही तो, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान दिया करो कि आप डायरेक्ट टीचर को छोड़ने से अच्छा उससे क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आंसर दूंगा मैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है अरु एंड बीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट चारू एंड दिया एज 2 पार्टनर्स, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था हमें 4:3:1, और उसके बाद क्या कह रहा था, चारू इंट्रोड्यूस 5 लाख एंड दिया 3 लाख एज देयर कैपिटल्स। दोनों ने कैपिटल्स ली थी, ठीक है। चारू ने लाई थी 60,000 इन कैश फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल, बट दिया इज अनेबल टू ब्रिंग अ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इतना दिया था। तो हमने इसको देखते हुए पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमें गुडविल बांटने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करा, जैसी जैसी एंट्री दी थी हमने वैसी वैसी करी। चारू और जो दिया थी उन वो कैपिटल आई थी 5 लाख और 3 लाख की। तो हमने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट और टू दियास कैपिटल अकाउंट करके जनरल एंट्री बना दी थी ये वाली, ठीक है। फिर हमने देखा, क्या देखा, हमने ये देखा कि चारू 60,000 रुपए की कैश अपनी गुडविल ला चुकी है कैश में, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसकी कैश वाली गुडविल की एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बट हमने क्या करा, जब हम बाद में आए, कहां पे आए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये तो जाती है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जाता है, टू में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स भी डाल दिए। बट जब हमारे पास क्या आया, हमारे पास दिया का नाम आया, तो इसमें हमारे पास अमाउंट डालने के लिए नहीं था। तो हम इसमें अमाउंट कैसे डालेंगे, दिया का शेयर ऑफ गुडविल भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए थी। अब इसमें फर्म की गुडविल भी नहीं थी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या चीज समझाई, जैसे किसी भी चीज का कोई शेयर पता होता है, ठीक है। किसी चीज का 25% पता है हमें, जो कि कितना है, 25 है, ठीक है। तो उसका 100% शेयर कैसे निकालोगे, इधर उधर करके वो चीज आ जाती है हमारी, ठीक है। तो यही शेयर हमने क्या लगा दिया, इस वाले में लगा दिया। क्या करा हमने क्या करा, फर्म की गुडविल निकाली। कैसे करके निकाली, फर्म्स गुडविल निकाली हमने किससे, चारू के शेयर से, ठीक है। फर्म जो शेयर माना हमने एक्स माना, एक्स का जो 2/10 है, इसका जो 2/10 शेयर है ना, 2/10 है जो है वो 60,000 है। तो उससे फर्म का शेयर आ गया हमारा कितना, 3 लाख। तो ये जो 3 लाख है ये क्या है, ये हमारे पास फर्म की गुडविल है। अब फर्म के गुडविल से हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग दिया शेयर ऑफ गुडविल, कैलकुलेटिंग दिया शेयर ऑफ गुडविल। क्या कर रहे हैं हम, दिया शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम फर्म्स शेयर। दिया का गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्म के शेयर से। तो फर्म के शेयर हमारे पास हैं, दिया का शेयर निकाल लो। दिया का शेयर कितना था, दिया का शेयर था दैट इज कितना था, 1/10 था शायद, ठीक है। दिया का शेयर कितना था, 1/10 था शायद, देखो चेक कर लो। ये है दिया लास्ट वाली, 1/10 है, ठीक है। तो दिया का शेयर कितना है, 1/10 है, ठीक है। तो दैट इज 1/10, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, दिया शेयर ऑफ गुडविल, दिया शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। कितना कर लोगे, इसमें कर लोगे 3 लाख का 1/10, कितना आ जाएगा, 3 लाख का 1/10 दैट इज 30,000, ठीक है। कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। बस नॉर्मल हो गया, दिया का शेयर पता चल गया, जाओ जर्नल एंट्री में और उतार दो उसको, कितना है, 30,000 है, बस हो गया। अब इसको, ये 30,000 को हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। कितना कैलकुलेट करा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 8:1 कैलकुलेट कर दिया था। तो अब क्या कर दोगे, ये आपके पास 60,000 और 30,000 90,000 को 8:1 में करना है, जो कि हमारे पास 80,000 और 10,000 आ जाएगा। बस ये करना था तुम्हें पूरे क्वेश्चन, ठीक है। क्या करा हमने, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। गुडविल को क्या करा हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस ये चीज थी, ठीक है।
तो अगर इस वाले क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाह रहे हो तो एक तो इसका ले लेना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ठीक है। दूसरा जो लोगे इसका ले लेना, ठीक है। और तीसरा स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। यहां पे हमारे क्वेश्चंस जो थे वो आज के खत्म हो गए, ठीक है। काहे के? गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश के, ठीक है। गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश के जो आज के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और क्लास 11th की जो क्लासेस हैं आपकी, वो उसकी वीडियो आपको 2 PM पर, और क्लास 12th की आपको 3 PM पर मिलती है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।